पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट सेकंड को स्टार्ट किया था। यूनिट सेकंड के अंदर सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर सबसे पहले हमने जाना था कि डाटा हमारा दो तरीके का होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। उसके बाद हमने जाना था कि मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, उस डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सेकंड पार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आना। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर जो हमारा नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक रहते हैं वो आते हैं हमारे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स क्या कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन यूनिवर्स, मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ आइटम जिनको आपको स्टडी करना है, जैसे कि एग्जांपल 500 स्टूडेंट एक स्कूल के अंदर, तो उनके बारे में आपको स्टडी करना है, वो हमारा आता है। और सैंपल, अ स्मॉलर ग्रुप सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट इट। उसके बाद हम सैंपल्स उठाते हैं ना, एक छोटा सैंपल उठा लेते हैं कि भाई इस क्लास के अंदर हम एक सैंपल उठा लेते हैं कि इतने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इतने बच्चे एवरेज हैं, वो सब सैंपल्स जो हमारे होते हैं। अ स्मॉलर ग्रुप सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट इट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि 50 स्टूडेंट्स पिक फ्रॉम द स्कूल। आप जैसे कोई कंपटीशन होता है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो हमारे होते हैं, तो उसके अंदर 50 स्टूडेंट उठा लेते हैं कि भाई ये इसके अंदर पार्ट लेंगे, तो वो होते हैं सैंपल। ठीक है, और जो पॉपुलेशन यूनिवर्स सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई 500 स्टूडेंट, पूरा स्कूल के बच्चे कितने हैं, 500 हैं, 700 हैं, 2000 हैं, 1000 हैं, तो वो हमारे होते हैं पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड, इसके दो मेथड्स दिए गए हैं हमारे सैम्पलिंग के। सेंसस मेथड, इसके अंदर सेंसस मेथड के अंदर हमारे आते हैं इसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स। एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, हर एक आइटम जो है इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर स्टडी किया जाता है। इसकी मेरिट्स क्या कि डीपली इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फ्लॉलेस एक्यूरेसी होती है, क्योंकि डीपली इन्वेस्टिगेशन होगी तो एक्यूरेसी उसके अंदर ज़्यादा ही होगी। ठीक है, डीमेरिट्स क्या होती है, रिक्वायर मैसिव मैन पावर एंड इम्पॉसिबल्स इफ द पॉपुलेशन इज infinity, or testing destroys the items. An example, testing the light sperms of light bulbs. ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी आपको पॉपुलेशन, मान लो पॉपुलेशन निकालनी तो आपको बहुत ज़्यादा ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी डेमेरिट्स है कि आपको मैसिव मैन पावर रिक्वायरमेंट रहेगी। अब सैम्पलिंग मेथड के अंदर हमारा आता है ओनली ए सिलेक्टिव ग्रुप इज स्टडीड। सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि एक सैंपल उठाया जाता है, एक सैंपल उठा लिया कि भाई ये हमने सैंपल यहाँ से उठा लिया, हमें इसी को स्टडी करना है। ओनली सिलेक्टिव ग्रुप इज स्टडीड, ये फास्ट होता है, इकोनॉमिकल होता है और साइंटिफिकली एक्यूरेट होता है, क्योंकि आपने पूरी पॉपुलेशन को वहाँ पे नहीं देखा है। सेंसस में होता है डीपली होता है, बट पूरा वाइडर एरिया को कवर करता है। सैम्पलिंग में छोटे छोटे सैंपल उठा के उनको कवर किया जाता है, उनके बारे में जाना जाता है, उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है। डीमेरिट्स क्या होंगी, रिस्क ऑफ सिलेक्शन, बायस, रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। रिस्क होता है सिलेक्शन का, बायस भी हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन, और आपको उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि आपका मुंह उठाया और आपने सैंपल उठा लिया कि भाई ये हाथ लगाया, या फिर अकड़ बकड़ बम्बे बो करके आपने सैंपल नहीं उठाने। आपको उस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की नीड रहेगी, उस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तभी आप उस डाटा के अंदर से सैंपल्स ईजिली उठा पाओगे और सही सैंपल्स उठा पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको उस चीज़ की नीड रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स मेथड्स दिए गए हैं सैम्पलिंग के लिए। सैम्पलिंग के लिए हमारे प्रिंसिपल मेथड के अंदर सबसे पहला हमारा आता है रैंडमली सैम्पलिंग। रैंडमली सैम्पलिंग के मतलब क्या होता है, एवरी आइटम हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। देखो, हर एक आइटम का एक इक्वल चांस होता है कि भाई उसको सिलेक्ट किया जाए। लाइक अ लॉटरी ऑफ ड्रॉइंग एंड स्लिप्स फ्रॉम अ हैट, इट्स अल्टीमेट पर्सनल बायस। ये अल्टीमेटली पर्सनल बायस होता है, क्योंकि आप रैंडमली सैम्पलिंग कर रहे हो कि भाई कोई भी उठा लिया, जैसे रैंडमली भाई ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये इंसान आ जाए, जैसे लॉटरी के अंदर करते हैं ना कि हेड के अंदर 10-15 जो भी 20 चीट्स हैं वो डाल ली, उसके बाद उसके अंदर से कोई भी एक चीट उठा ली, तो रैंडम सैम्पलिंग होगी कि भाई ये सैंपल हमारा हो गया। ठीक है, उस तरीके से।
उसके बाद आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आता है सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द कन्वेंशन और जजमेंट। यहाँ पे सिलेक्शन कन्वेंशन और जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है कि जजमेंट क्या पास की गई है किस तरीके से। जैसे कि जजमेंट सैम्पलिंग के अंदर आता है द इन्वेस्टिगेटर डिलिबरेटली सिलेक्ट आइटम दे फील आर बेस्ट। मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो सिलेक्ट करता है उस डाटा को कि उसको लगता है ये बेस्ट है, उसकी जजमेंट है वो। जैसे मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, ये मेरी जजमेंट है ना, उस तरीके से। इसके अंदर आता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। आइटम्स आर अरेंज्ड न्यूमेरिकली अल्फ़ाबेटिकली एंड एवरी 9th आइटम इज पिक्ड। एग्जाम्पल पिकिंग एवरी 10th स्टूडेंट ऑन द अटेंडेंस रजिस्टर। इसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, मतलब आप ये सैम्पलिंग उठाते हो कि भाई हर 10वां बच्चा हम उठाएंगे। क्लास के अंदर से मान लो 50 बच्चे हैं तो हर मतलब 10वां बच्चा जो है मतलब 10th बच्चा 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50, तो उस तरीके से हम 5 बच्चों को उठाएंगे। तो वो हमारी होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट आती है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। द पॉपुलेशन इज स्पेल्ड इनटू ग्रुप्स struck based on the characteristics boys and girls and samples are drawn randomly from each streams। यहाँ पे होता है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। इसके अंदर मतलब कि पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया है, मतलब कि लड़का लड़की में, मेल फीमेल जो हमारे होते हैं उसमें, या फिर विलेज वाइज, स्टेट वाइज, कल्चर वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एजेंसीज ऑफ सेकेंडरी डाटा इन इंडिया। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट एजेंसी हैं सेकेंडरी डाटा के कलेक्ट करने की इंडिया के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर आता है हमारा कलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एवरी 10 ईयर। इट डिटेल्स पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट्स एंड रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन। सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो कैलकुलेट करता है, कलेक्ट करता है हर एक डाटा को कि भाई जो भी आपका पॉपुलेशन का साइज़ कितना है। जैसे अभी हमारी जो जनगणना हुई थी वो हर 10 साल में होती है। सेंसस ऑफ इंडिया वो हर एक चीज़ को कलेक्ट करता है, सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं उस चीज़ को कलेक्ट करना। उसके बाद रूरल में कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर कितने लोग रहते हैं, उन सब को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका डिस्क्रिप्शन करना और उन सब को कलेक्ट करना, वो सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो कलेक्ट करता है। अब अगर हमें उस डाटा की नीड है तो हम वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। वो जो हमारा डाटा होता है जब एक बार वो कलेक्ट हो चुका है उसके बाद हमने उठाया तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। इसके बाद आता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशंस। इट कंडक्ट एनुअल सर्वे यूजिंग सैम्पलिंग टेक्निक्स टू ट्रैक सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग कंडीशंस एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग्स। ये नेशनल सैम्पलिंग सर्वेज होती हैं। ये सर्वेज जो होती हैं इनकी टेक्निक्स होती हैं, ये एनुअल मतलब हर साल होती हैं कि भाई कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों के पास घर है, कितने लोगों के पास घर नहीं है, उनके घर की कंडीशंस कैसी हैं, कंज्यूमर की स्पेंडिंग्स कितनी है, कंज्यूमर के पास पैसा कितना है या नहीं है, कितने लोग गरीब हैं, उन सब चीज़ों को, पॉवर्टी को जानने के लिए जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम करती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने जो हमारी यूनिट थी यूनिट सेकंड चैप्टर फर्स्ट जो हमारा था कलेक्शन ऑफ डाटा, वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। 3 चैप्टर है हमारी यूनिट सेकंड के अंदर। पहला चैप्टर हमने कवर किया है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी लाइक करें। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।